नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। प्रमुख सॉकर क्लब पेरिस सेंट जर्मेन एफसी और अवांट ग्रांडे फैशन ब्रांड ब्लैक पेरिस फैशन और डिजिटल आर्टिस्ट्री को मिलाकर एक विशेष नए कोलैबोरेशन के लिए टीम बना रहे हैं। कंपनियों ने बुधवार को एक जॉइंट प्रेस रिलीज में ये घोषणा की। कलेक्शन में फिजिकल अपैरल शामिल है, लेकिन शुरुआत में Crypto.com मार्केटप्लेस पर एक एक्सक्लूसिव लॉन्च के माध्यम से NFTs के माध्यम से डिजिटल फैशन में गिरावट आई है। NFTs होल्डर्स के लिए अन्य संभावित लाभों के साथ साथ फिजिकल गेयर खरीदने के लिए अर्ली एक्सेस इनेबल करेगा। $50 अ पीस पर टोटल 1000 NFTs की पेशकश करते हुए Crypto.com नोट करता है कि कलेक्टिबल्स में से 10% स्पेशल एडिशन NFTs हैं, जिन्हें कोलैबोरेशन से फिजिकल आइटम्स के एक बॉक्स के लिए रिडीम किया जा सकता है। NFTs को Crypto.com द्वारा सपोर्टेड चेन क्रोनोस पर मिंट किया जाता है। कोलैबोरेशन में फिजिकल फैशन आइटम अगले हफ्ते आने वाले हैं। कंपनियों ने कलेक्शन से कुछ टुकड़े छोड़े हैं जो ब्लैक पेरिस मोनोक्रोम एस्थेटिक पर आधारित हैं, जिसमें एक ऑल ब्लैक हुडी और सॉकर बॉल व्हाइट टेक्स्ट के साथ शामिल है। प्लान्ड अन्य आइटम्स में एक टी शर्ट, वेलकम मैट और उसी वाइब के साथ स्कार्फ शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लीडिंग वेब3 टेक्नोलॉजी कंपनी OKX ने 15 नवंबर 2023 के लिए अपडेट जारी किया है। लिमिटेड टाइम के लिए OKX वॉलेट यूजर्स अपने एनिमेट गैजेट को कस्टमाइज करने और हिडन आइलैंड्स तक अर्ली एक्सेस के लिए एक एक्सक्लूसिव अलाउ लिस्ट तक पहुंच प्रदान करने के लिए एनिमेट स्टिकर्स वॉल्यूम 2 से 1000 एक्सक्लूसिव NFT स्टिकर्स फ्री में कलेक्ट कर सकते हैं। इस लिमिटेड वॉल्यूम से सभी रेयर NFT स्टिकर्स इकट्ठा करके OKX वॉलेट यूजर्स अपने एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज कर सकते हैं और एनिमेट मेटावर्स के भीतर नई सुविधाओं तक अर्ली एक्सेस जैसे विशेष लाभों को अनलॉक कर सकते हैं। एनिमेट एक कलेक्टिबल NFT अवतार प्रोजेक्ट है जो यूजर्स को एनिमेट्स नामक कार्टून एनिमल कैरेक्टर्स को कस्टमाइज करने और उन्हें सोशल मीडिया, गेम और मेटावर्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपयोग करने की अनुमति देती है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। वेब3 स्टूडियो एवलॉन कॉर्प ने इस हफ्ते ऑफिशियली अपने नए मेटावर्स स्टाइल MMO एवलॉन का खुलासा किया। ये गेम यूजर्स को कंपनी के टूल का उपयोग करके अपनी दुनिया बनाने और फिर उन्हें दूसरों के साथ साझा करने की अनुमति देता है। नया प्लेटफॉर्म एक इंटरऑपरेबल डिजिटल वर्ल्ड बनाने के कंपनी के प्रयासों का हिस्सा है, जिसके लिए उसने इस साल की शुरुआत में $14 मिलियन जुटाए थे। एवलॉन के पीछे की टीम का नेतृत्व पूर्व एवरक्वेस्ट प्रोड्यूसर जेफरी बटलर और सीन पिनॉक कर रहे हैं। टीम के अनुसार एवलॉन में सब कुछ प्लेयर्स के द्वारा बनाया गया है और इस इरादे से कि वे दूसरों की क्रिएशंस के साथ बातचीत करते हुए खेल में अपनी जगह बना सकें। गेम अनरियल इंजन पर बनाया गया है और डेवलपमेंट टीम डिडिमो के पॉपुलर कैरेक्टर क्रिएशन प्लेटफॉर्म और इनवर्ल्ड AI के कैरेक्टर AI का उपयोग करती है। दोनों का उपयोग एवलॉन की दुनिया में कैरेक्टर्स बनाने के लिए किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिलीपींस गवर्नमेंट ने कहा कि वह अपने डोमेस्टिक डेट मार्केट को डिजिटल बनाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए सरकार के नवीनतम कदम में अगले हफ्ते एक टोकनाइज्ड ट्रेजरी बॉन्ड की सेल के माध्यम से $180 मिलियन वर्थ के 10 बिलियन पीसोस जुटाने की योजना बना रही है। प्लान सेल हांगकांग की पेशकश के बाद हुई है, जिसने फरवरी में $103 मिलियन वर्थ का 800 मिलियन हांगकांग डॉलर का टोकन ग्रीन बैंड जारी किया था। सेंट्रल बैंक ने बाद में अगस्त में बताया कि कैसे टोकनाइजेशन बॉन्ड मार्केट्स में एफिशिएंसी, लिक्विडिटी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा सकता है। फिलीपींस ब्यूरो ऑफ ट्रेजरी का इरादा 20 नवंबर को एक साल के बैंड के इंटरेस्ट रेट की पुष्टि करने का है। साथ ही 22 नवंबर को इशू और सेटलमेंट की तारीख निर्धारित की गई है। गुरुवार को एक घोषणा में कहा गया कि ये मैकेनिक्स इशू को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ओवर टू यू रोशनी। बाइनांस लोकल एनर्जी जायंट गल्फ एनर्जी डेवलपमेंट के साथ एक जॉइंट वेंचर के माध्यम से 2024 की शुरुआत में थाईलैंड बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज को सार्वजनिक रूप से लॉन्च करेगा। गल्फ एनर्जी द्वारा 15 नवंबर को थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग में कहा गया कि गल्फ बाइनांस नामक वेंचर शुरू में 2024 की शुरुआत में पब्लिक रोल आउट के इन्विटेशन ओनली बेसिस पर अवेलेबल होगा। फर्म को 10 नवंबर की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की मंजूरी मिल जाएगी। बाइनांस के एक स्पोकपर्सन ने कॉइन टेलीग्राफ को बताया कि प्लेटफॉर्म को शुरुआत में इन्विटेशन ओनली एक्सचेंज के रूप में लॉन्च किया गया है और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने पर अधिक डिटेल्स दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।